हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ओके, आई एम नॉट मेकिंग वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों से अपना कॉलेज भी अटेंड करना हो रहा है। यू ऑल नो कि मैं बीएड भी कर रही हूँ, साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो मुझे अभी कॉलेज भी अटेंड करना पड़ रहा है, तो मैं वीडियो अभी नहीं बना रही हूँ। क्योंकि मेरा जो भी पढ़ाई का सेशन है वो ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं मॉर्निंग टू नाइट पूरा अभी अपना स्टडी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे जब टाइम मिल पा रहा है आफ्टर कॉलेज, तो मैं उसी टाइम को अभी पढ़ रही हूँ कुछ 2-3 दिनों से। तो ओके, आज भी कुछ वैसा ही दिन था। अभी मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि अब मैं, क्योंकि हिंदी में मैंने एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक मैंने हिंदी में कुछ भी टच नहीं किया है कि हिंदी में क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हिंदी को कैसे करना है। तो मैंने डिसाइड किया सबसे पहले कि पीवाईक्यू देखते हैं कि पीवाईक्यू में कैसा क्वेश्चन, पहले जो एग्जाम हुआ था तो उसमें कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, किन किन टॉपिक को कवर किया गया था। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया सबसे पहले पीवाईक्यू देखते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोला हुआ है, ये 2020 का सेट है। तो यहाँ पे मुझे आज सबसे पहले देखना है कि हिंदी में क्वेश्चन क्या-क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो पीवाईक्यू को देखने का यही इम्पोर्टेंस है कि पता चल जाएगा कि से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें किस-किस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे हिंदी के तो सारे टॉपिक को कवर करना है, बट कौन-कौन से टॉपिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से किस विकल्प का निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। तो क्या इससे क्या पता चला, ये क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम टॉपिक से है। तो हमें अपना ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का सर्वनाम टॉपिक करना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। तो ये एक शब्द, यहाँ पे शब्द दिया गया, उसका अर्थ हमें बताना है, यानी कि हमें अर्थ भी पता रहना चाहिए। तो अर्थ को पढ़ने के लिए हमें संधि, समास, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमें पता चला अभी तक सर्वनाम पढ़ना है हमें। उसके बाद हमारा बेसिक जो शब्द से रिलेटेड उसका अर्थ वाला जो टॉपिक है वो भी पढ़ना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ है, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के विलोम। ओके, ये विलोम शब्द तो वोकैब वाला पार्ट तो हमें करना ही है। तो वोकैब में हमें पता है हमारा पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरा है, फिर एक शब्द के अनेक शब्द वाला टॉपिक है। तो ये जो वोकैब वाला पार्ट है हिंदी का, तो आपको वो शब्दावली जो है हमारा, वो सब कंप्लीट करना है। तो ये रहा हमारा हिंदी का शब्दावली वाला टॉपिक। तो अभी तक क्या पता चला, सर्वनाम, शब्दावली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। तो ये भी हमारा शब्दावली का ही पार्ट है। ये भी मैंने बताया कि हमें अनेक शब्द के अनेक, एक शब्द के अनेक शब्द भी पढ़ना है, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भी पढ़ना है। तो ये भी टॉपिक उसी में कवर होगा। ओके, तो फिर आता है, ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा अगेन ये हमारा शब्दावली का ही टॉपिक है, तो ये भी उसी में कवर होगा। ओके, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही तद्भव रूप वाले विकल्प हैं। ओके, तो ये हमारा तद्भव वाला टॉपिक जो है वो भी हमें पढ़ना है। तो सर्वनाम पढ़ना है, शब्दावली वाला टॉपिक पढ़ना है, और तद्भव वाला टॉपिक कवर करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। देखिए, तो हमें शुद्ध अशुद्ध का भी वो भी शुद्ध कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो उसको भी ध्यान देना है। तो इसके लिए हमारा बेसिक जो हिंदी है वो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो वर्णमाला है, उसका उच्चारण है कि कौन सा शब्द तालु से आता है, मूर्धा से आता है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदी से, वो क्लियर होना चाहिए। ओके, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग वाला शब्द नहीं है। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला शब्द है कि बस, जिस तरह से मतलब बस आई या नहीं आई, तो ये स्त्रीलिंग है। इस तरीके से हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करना है। ओके,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों के काल का सही विकल्प हो। तो ये रहा, हमें ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट करना है अपने, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, ये वाला टॉपिक भी हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो ये मतलब ये हमारा इंग्लिश का टेंस वाला जो टॉपिक है तो वो वाला हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो हमें बस्ती, तो बस्ती का क्या बहुवचन होगा? ठीक है, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, तो इस तरीके से बस्ती का क्या होगा? तो उसका सही हमें यहाँ पे बहुवचन चूज करना है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो अगेन ये शब्दावली वाला टॉपिक है, मुहावरे उसी में गिवन, उसी में कंप्लीट होगा हमारा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए अव्यय अव्यय का भेद के सही विकल्प हो। अच्छा, अव्यय हमें यहाँ पे अगेन हमें बताना है ये कौन सा अव्यय से बिलोंग करता है। तो ये टॉपिक आई थिंक तत्सम तद्भव वाले टॉपिक में हमारा क्लियर होगा कि कौन सा टॉपिक का ये मतलब कौन सा उसका पार्ट है। ओके, तो मुझे भी अभी तक आइडिया नहीं है, तो मुझे भी जब मैं क्लियर मुझे होगा तो भी मुझे आइडिया लगेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। अब आता है नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाली सही विकल्प है। रामू अपना बस्ता लेकर विद्यालय गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है क्रिया का भेद, ये कौन सा क्रिया है नहीं है। तो फिर ठीक है, तो नेक्स्ट ओके 13 लास्ट, इसमें 13 ही क्वेश्चन था, तो हिंदी से हमारा कितना क्वेश्चन है? 13। तो हेयर आई एम शेयरिंग ओनली माई टेक्निक एंड प्लान्स। तो ये क्या है कि मुझे कोई भी टॉपिक कैसे शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे पहले पीवाईक्यू देखती हूँ। तो उसमें किन किन टॉपिक को लिया गया, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। तो अब मुझे आइडिया हो चुका है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन है। तो जैसे कि पहला था सर्वनाम टॉपिक से, फिर शब्दावली। 5 से 6 क्वेश्चन, इस 13 में 5 से 6 क्वेश्चन हमारा शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इन्हीं मुहावरे, इन सब से क्वेश्चन था। फिर हमारा तत्सम तद्भव था, बहुवचन एक वचन वाला टॉपिक था, कारक था, इस तरीके से टॉपिक था। तो ये एक आइडिया लग चुका है कि अब कैसे पढ़ना है। ओके, जैसे कि मैंने पीवाईक्यू को भी देखा, तो पीवाईक्यू में मैंने देखा कि सर्वनाम से क्वेश्चन था, वोकैब। तो हिंदी का जो शब्दावली है, शब्दावली में मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, श्रुति समविनार्थी शब्द है, एक शब्द के अनेक शब्द है, और कुछ शब्द के अर्थ, इस तरीके का वोकैब वाले टॉपिक से क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन में 5 to 6 क्वेश्चन जो था वो था हमारा वोकैब वाला पार्ट से। फिर तत्सम तद्भव वाला से क्वेश्चन था। फिर एक शब्द का अर्थ था कि आपको बताना था कि इस शब्द का क्या सही अर्थ है। फिर एक वचन बहुवचन से भी क्वेश्चन था। फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन था। तो ये सारे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। बट मुझे बस ये इन सारे टॉपिक में ही ध्यान नहीं देना है। इसका जो हिंदी का बेसिक है, जैसे कि सिंध हो गया, जो बेसिक टॉपिक है सिंधी, ओके, वर्णमाला की कौन से टॉपिक से कौन सा वर्ड जो है हिंदी का, कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है, कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है। तो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट में तो इतने तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट और भी जो एग्जाम्स है जिसमें मैंने हिंदी के क्वेश्चन देखे, तो उसमें मैंने देखे हैं कि उच्चारण से भी क्वेश्चन रहता है कि कुछ शब्द रहता है तो पूछा जाता है कि ये शब्द का क्या उच्चारण है, कहाँ से उच्चारण है, इस तरीके से भी क्वेश्चन रहता है। तो जो इस बार का जो क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट पैटर्न हो, तो हमें हिंदी का जो बेसिक है वो सारा ही कंप्लीट करना होगा। तो ये तो टॉपिक करना ही करना है, और उसके अलावा जो और भी टॉपिक है वो भी कंप्लीट करना है। तो मैं कैसे कर रही हूँ, तो ये मेरे पास एक बुक है हिंदी व्याकरण का। तो ये मेरा बुक जो है वो मेरा 9th 10th का ही बुक है। तो ये मेरे पास बुक था, तो इस बुक से मैं अपना जो शब्दावली वाला टॉपिक है, वोकैब वाला टॉपिक है, मुहावरा, ये सब वो मैं इसी बुक से लर्न करने वाली हूँ। जैसे ये शब्द भंडार वाला जो टॉपिक है, इसी से मैं अपना पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ओके, इसी से करने वाली हूँ। बाकी जो बेसिक है, जैसे कि क्रिया, पद परिचय,
विशेषण, सर्वनाम, ऐसे कुछ टॉपिक, वो भी मैं बेसिक इसी बुक से कंप्लीट करूँगी कि क्या है, कैसे हमें पहचानना है कि कौन सा सर्वनाम है, भाववाचक, संज्ञावाचक, इस तरीके से सारा मैं इसी बुक से ही कंप्लीट करूँगी। इसके अलावा जो कुछ और भी टॉपिक जैसे तत्सम, तद्भव हो गया और हमारा सिंध हो गया, सिंधी विच्छेद हो गया, ये सब कैसे, तो मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो लेक्चर देखा है कि पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा बेसिक हिंदी का, तो मैं वहाँ से ही करने वाली हूँ। डेली एक दो लेक्चर कर लेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा 10 डेज में। तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ये क्योंकि मैं उसी को फॉलो करने वाली हूँ, अदरवाइज बाकी मैं इस बुक से करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई बुक हो ऐसा आपके 9-10 का, तो आप उससे कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और बुक हो तो उससे भी कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैंने शब्द भंडार वाला टॉपिक लिया। शब्द भंडार में मैंने सबसे पहले कुछ पर्यायवाची शब्द, मुहावरे शब्द को देखा। अभी तो जस्ट याद नहीं हुआ, बट हाँ मैंने देखा। उसके बाद मैंने जो लेक्चर के बारे में बताया था यूट्यूब, तो मैंने उसको किया और मैंने आज 2 लेक्चर किया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था मेरा प्लान हिंदी का कि मैं कैसे करने वाली हूँ हिंदी। तो जिन्हें भी थोड़ा डाउट था कि हिंदी कैसे कर सकते हैं हम, आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिल पाया हो, आपको थोड़ा विजन मिला हो कि आप कैसे हिंदी कर सकते हैं। तो यही था मेरा प्लान। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड तब तक के लिए राधे राधे।